ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू सुपर ओवर पार्ट 2। यहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है द ताफो फैमिली, ताफो खान साहब एंड तारिक ताफो, और हमें ज्वाइन करेंगे दिलेर मेहंदी साहब वाया सैटेलाइट। सो प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां से छोड़ा था। तारिक भाई, वैसे तो आप इतने वर्सटाइल बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लाहौर आपका वादी सुर है। मैं ये समझता हूँ कि जो ये वाला जो गाना है ये मेरा मौला जाटा है। यस, क्या बात है। जिन्हें लौर तके आज मैं आ नहीं लौरे 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 बल्ले बल्ले दिखा लो तई पल्ले बल्ले बल्ले दिखा लो तई पल्ले जिन्हें लौर तके आज मैं आ नहीं अथरा भी वक्ती लौरे अथ गुड्डियां पतंगा लौरे ओ दिल वाले रंदे लौरे मेरा जगते ना कोई जोड़े लौरे लौरे ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹੋ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਾਸ एंजलिस ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੰਮੇ नहीं आले। दाइयों को टेंडर दिए हैं हुजूर, जो कम टेंडर वाली होगी वो जरूर ये काम कर देगी। बस फिर कम टेंडर वाली वेख के ना गेट 1 गेट फ्री करा लेना, नाल बच्चा भी है। ताफो साहब, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इस साल मिलने वाला है। हालांकि हमारे मुताबिक तो आपको ये आधी सेंचुरी पहले मिल जाना चाहिए था। काफ़ी लोगों ने मुझे यही कहा। मैंने कहा भाई मुझे तो वैसे पहले मिल चुका था जब मुझे सलामत खान ने कहा कि ये 8वां अजूबा है। क्या बात, बहुत अच्छे। ख़वातीन और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ट्रीट है। तारिक ताफो साहब की नई वीडियो को कंग्रेचुलेट करने के लिए और ताफो साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की मुबारकबाद देने के लिए इंटरनेशनल मेगा स्टार, बल्कि मैं तो कहूंगा कि वाकई ये भी एक लिविंग लेजेंड है, पंजाब से बिलोंग करते हैं। प्लीज वेलकम डॉलर नहीं दिलेर मेहंदी। दिलेर मेहंदी साहब की हाल है भाजी ताड़ा? सब तो पहले मैं अहमद अली भट्ट तानू समा टीवी दे वल्लों ते पूरे पाकिस्तान वल्लों वेलकम कह रहे हैं ते अपने दिल की ख्वाहिश कह रहे कि कदों लाहौर आओगे, ताकि तुसी लाहौर आओ तानू असी खाबे खुआइए ते गरम गरम जफ्फी पाइए। हैं जी, सुपर ओवर समा न्यूज़ के अंदर आपने मुझे भी शामिल किया है, गॉड ब्लेस यू। और बहुत दिल करता है आपके साथ, सबके साथ, अपने जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों के साथ, म्यूज़िक वाले लोग, उनके साथ बैठना उठना, और बस रब मेहर करे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। वाह वाह, इंशाल्लाह पाजी हमारे साथ स्टूडियो में द लेजेंड ताफो खान साहब और उनके बेटे तारिक ताफो दोनों मौजूद हैं। ताफो फैमिली से तो आपका बॉन्ड बहुत मजबूत है। ताफो साहब के प्राइसलेस तबला और म्यूजिक के लिए की कहना चाहोगे? मैं ताफो साहब के लिए ये बात कहना चाहूँगा कि ताफो साहब लोगों के लिए बहुत बहुत कमाल म्यूजिक डायरेक्टर हैं और लोग उनको एज ए आर्टिस्ट जानते हैं। मेरे घर में ताफो साहब 1 महीना रहे दिल्ली में, और जो उनके अंदर मैंने खासियत देखी वो ये थी कि वो रोज़ तकरीबन सुबह 4 बजे उठ जाते थे, उसके बाद नमाज अदा करते थे, नमाज अदा करने के बाद वो तबले का रियाज़ करते थे बहुत धीमी आवाज़ में। हमारा घर काफ़ी बड़ा, फिर भी वो कोशिश करते कि बाहर आवाज़ ना जाए उनके रूम से, वो रियाज़ करते थे। और बड़ी हैरानी होती थी कि इतने बड़े उस्ताद, इतने हिट म्यूजिक डायरेक्टर, लेकिन रोज़ तबले का रियाज़ उन्होंने अपना करना ही करना है। तो मैंने उनको बोला कि खान साहब तुसी तबले रोज़ रियाज़ करते हो, की गल है तुसी केड़ा किते जाके बजाना है, तुहाडे इन्ने गाने हिट ने, और शायद ही कोई यहो जी फिल्म होगी जो तुहाडा म्यूजिक नहीं है। तो मैंने बड़े प्यार नाल कहंदे कि दिलेर पुत्तर ये रियाज़ ना मैं अपने वास्ते करदा हाँ, और की पता कितने कहना बह के बजाना पै जाए, तो बंदा तैयार तो होना चाहिए इन्ना। तो वो उनकी बात ऐसी मेरे दिल में लगी और मेरी नज़रों में उनके लिए और इज्जत बढ़ गई। और 1 महीना मेरे साथ रहे हैं और कमाल की बात है कि हमारी फैमिली में रहे हैं, बच्चों के साथ रहे हैं। उनका बैठने उठने का ढंग और कोई नशा ना करना,
ये बहुत बड़ी बात है। वो हमारे दिल को बहुत अच्छी लगी और उनका काम तो सारी दुनिया जानती है। इस तरह मैं उनका बहुत ज़्यादा फ़ैन हो गया। अरे खान साहब कितनी बड़ी बात उन्होंने की, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इतने बड़े बड़े म्यूजिक लेजेंड, एल्विस प्रेस्ली हो गया, माइकल जैक्सन हो गया, जिम मॉरिसन थे, ये सारे वो लोग थे जो कि ड्रग्स के हाथों, और इनकी मौत भी ड्रग्स के हाथों हुई, और इतना बड़ा बड़ा टैलेंट ड्रग्स के हाथों चला गया। और आप दिलेर मेहंदी साहब के घर 1 महीना रहे, ना ही आपने वहां कभी कोई ड्रिंकिंग की, ना ही आपने कोई चर्च, ना ही कोई शराब, कोई इस तरह की चीज ही नहीं की। क्या बात है? इसलिए नहीं की कि मेरा ज़हन था हर वक्त मुकाबला करना अपने काम का, कंपेटिटिव माइंड, बड़ा कंपेटिटिव माइंड जी। तो मैंने कोई भी नशा नहीं किया, आज तक पान तक नहीं खाया, सवाए मैडम जी ने जो एक पान खिलाया मुझे। तो ना सिगरेट, ना कुछ शराब, ना कुछ चीज़, कुछ सिर्फ तबला ही रखा। बाकी साज तो मैं ऐसे ही बजा जाता हूँ, तबला बजाना बड़ा मुश्किल है ज़रा, ये बड़ा ज़ोर वाला साज है। तो इसके अपनी इज्जत की खातिर, अपने करैक्टर की खातिर मैंने इन चीज़ों को दूर ही रखा। क्या बात, क्या बात। पाजी तुम जदों भी लाहौर आए हो, तारिक भाई और ताफो साहब के घर आप जरूर गए हैं, तो मैंने सच्ची सच्ची गल दसो, ताफो साहब का तबला तेना दे घर दे करेले जरूर मिस कर दे होना। जब मैं पाकिस्तान आया, मुझे याद है कि तब वहाँ तो मुझे मिलने आए हवारी होटल में और कहते हैं कि मैं ना तो लिए खाने बना के लाऊंगा। तो आप यकीन कीजिए, मुझे ये तो पता था कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि खाना बना के लाएंगे भी। तो मैंने ना ऐसे मैं कहा जी, उन्होंने कहा कि आप तुझे मेरे घर खाना हो। तो मैंने वो मन से उनको टरकाने के लिए सोचा कि नहीं यार मैं कहाँ जाऊँगा। मैं कहा जी तुझे हथी बना के ले आना। कहते हथे, मैं कहा हाँ जी हथे, होटल खा लेंगे। और दूसरा मैं बहुत ही मसरूफ़ था, मतलब हमारे एक एक मिनट वो सारे टाइम काउंट हो रहे थे कि हमने कहाँ जाना, कहाँ बैठना, क्या करना है। मुझे याद है कि दूसरे दिन 2 बजे मैं बैठा अपने रूम में, तो तब वहाँ सब आए, कहते लो जनाब खाना आ गया। तो मैं क्या फिर उत्ते ले आओ, मुंडे में जाओ लेके आओ। एक मुंडे ने भेजा, बोलते जी इन्होंने नहीं काम चलना। मैं तो होया कि कहते 2-3 बंदे और भेजने पैने। तो मुझे बड़ा मजाक सा लगा। मैंने कहा यार 2-3 लोग, मतलब एक हांडी उठा के लाने, तो उसमें क्या। फिर मैं उनके साथ नीचे चला गया उनके एहतराम के लिए, क्योंकि वो तो उस्ताद हैं। तो मैं जब नीचे गया तो उन्होंने अपने लेक्सस गाड़ी की जब डिग्गी खोली, तो आप सही में हैरान हो गया देख के। कहते ना कि आंखें फटी रह जानी। इतनी बड़ी देग जिसमें कमाल मीट बना हुआ, और इतनी बड़ी देग, वाकई उसको कम से कम 3 आदमी उठाएं। देग मीट की, मीट करेले पाए, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा सा होटल के लिए खाना आता ना, कि चलो यहाँ पे 100 लोगों ने खाना है, इस तरह वो खाना लेके आए। मैं खान साहब कहते पुत्र बस सानू बड़ी खुशी है कि तुम पाकिस्तान आए, तुहाडी खिदमत करनी। तो और दिल जीत लिया उन्होंने, बहुत मतलब दिल ही जीत लिया। और हम सारे ग्रुप ने, हम लोग 15-16 लोग थे और मिलने वाले लोग थे, लेकिन खाना ख़त्म नहीं हुआ। इतना ज़्यादा खाना और ऐसा स्वाद खाना, वाह वाह वाह। मुझे खाने का बहुत शौक़ है और बस वो टेस्ट नहीं भूलता। और खान साहब ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया। ये बात तकरीबन समझ लीजिए आज 24-25 साल पुरानी, 24 साल हो चुके हैं, पर वो खाना, वो सारी चीज़ें अभी तक मुझे याद हैं। और बाद में मुझे तारिक ताफो साहब से इंट्रोड्यूस कराया, बहुत देर बाद उनका फ़ोन आया। एक दिन मैं इंडिया में था, कहते पुत्र मेरा बेटा आ रहा है, उन्हें तुहाडी 2 लाइना रिकॉर्ड करने ने। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो तारिक ताफो आए, ये बात को भी हो गए 20-22 साल। बहुत खूबसूरत, हैंडसम, गोरा सा एक यंग लड़का। तो मायनी मेरी ये दुआएं, ऐसा कुछ बहुत अच्छा सा गाना था। वो भी ताहिर साहब ने, उनके कोई दोस्त थे, उस्ताद थे, जिन्होंने लिखा था। तो एक माँ के ऊपर गाना था जिसमें मैंने 2-4 लाइनें गानी थी।
इस तरह मेरी तारिक साहब से बात हुई, मिला, बड़ा अच्छा नेचर लगा। और हम इसलिए ज़्यादा एहतराम इसलिए करते थे कि इतने बड़े उस्ताद के बेटे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मना करता हूँ, बहुत कम गाता हूँ, पर यहाँ मैं मना नहीं कर सकता था। और फिर जब मैंने गाना सुना लाहौर जागदा है, तो मुझे लगा कि आवाम है अपनी, तो चलो एक गाना इतना खूबसूरत है, मुझे गाना बहुत पसंद आया और मैंने फटाफट गाने को मैंने एक मुखड़े की लाइनों को आया होए 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 होए, तो बस वो फिर ऐसा मेल बना, आज सबके सामने गाना है। और शुक्रिया ताफू भाई, हम आपने बड़ा अच्छा गाना बनाया और बहुत ही अच्छा खूबसूरत गाना है। और अब करें कि सारी जगह जिन्हें माँ बोली पंजाबी बोलते हैं लोग की, उन्हें घर घर गाना बजे। क्या बात। दिलेर पाजी, आपने आज सुपर ओवर में शिरकत फरमाकर हमारा दिल जीत लिया है। इंसाफ के इस तराजू की कसम, अकबर से जो मांगोगे मिलेगा। मांगो, क्या मांगते हो? जिले इलाही, मैं आपका भी बहुत फैन हूँ और ख़ास करके आपकी आवाज़, आपका स्टाइल, बस मैं आपसे ये बात मांगना चाहता हूँ, अगर आप दे सकें तो हुजूर आपके वालिद अब्बा हुजूर हुमायूं साहब, उनका मकबरा दिल्ली में है। मैं चाहता हूँ उस मकबरे के बाहर आप एक खरोड़े की दुकान लगाएं, सीधी पाए, और बस मुझे खिलाएं। आप बहुत सुंदर लगते हैं और जब आपके हाथ से देग पकेगी, इतनी छोटी सी देग हो और आप ऐसे धीरे धीरे इसमें से बोटियां निकाल के जब बेचेंगे, जिले लाई हमें बहुत खुशी होगी। पर अब तो बहुत तरक्की दे, तुम बहुत सोना बोल दे, बहुत अच्छा कर दे, मज़ा आया ना तुम देख के। गॉड ब्लेस यू। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਟੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। बट जी तुम यह देखो कि दलेर फाजी कितने दूर अंदेश ने कि जिन्होंने पता है भावे बादशाह बने शक्ल दी खरोड़े बेचने वाली। उनको मालूम है मलाका खरोड़ा हमारी कजन है। उसाखी माफ खान साहब, सीखने के गर्ज से पूछ रहा हूँ कि लता मंगेशकर और आशा भोसले में क्या फर्क रहा है? फर्क है जी। क्या फर्क? फर्क यही है कि उसे सुर की देवी कहा गया है। हाँ। और उसे बहुत ज़हीन कहा गया है आशा भोसले। और मलका तरन्नुम नूरजहान और लता मंगेशकर में क्या फर्क रहा है? जब लता ने उस्ताद मान लिया तो फर्क क्या रह गया? क्या बात। आपने वाकई कूजे में दरिया बंद कर दिया है। ये भी बता दें कि मेहंदी हसन साहब और गुलाम अली साहब की गायकी में क्या फ़र्क रहा है? मेहंदी हसन साहब बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बेस है, मगर गुलाम अली साहब बहुत मुश्किल गाते हैं। उसका गाना उसकी सारे को गज़लें कोई याद कर ले तो बहुत बड़ा हारमोनियम वाला प्लेयर हो जाएगा। क्या मेहंदी हसन साहब की आवाज़ प्लेबैक के लिए मौजूद रही? वही तो मौजूद रही, गुलाम अली साहब की नहीं रही। अच्छा, ये भी कहा गया कि मेहंदी हसन साहब सुर के बादशाह थे, गज़ल के बादशाह भी थे, बल्कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने तो ये भी कहा कि कायनात में सबसे सुरीली आवाज़ मेहंदी हसन खान साहब की थी। तो सवाल मेरा ये बनता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने ज़्यादा वैरायटी के साथ प्लेबैक नहीं गाए? वो इसलिए तो वो पॉपुलर था, ऑलराउंडर था वो। हाँ, रफ़ी साहब ऑलराउंडर थे, मेहंदी साहब ऑलराउंडर नहीं थे। और मैं चलते चलते बाद में एक चीज़ सुना जाऊँ कि सबसे पहला पंजाबी गाना मैंने मेहंदी हसन को दिया। क्या बात। वाह। सबसे पहला गाना वो क्या था? सजना बिछोड़े तेरे मार सुटिया, वैरिया ने दिल दा करार लुटिया, अज साडे प्यार वाला मान टुटिया, वैरिया ने दिल दा करार लुटिया, सजना सजना प्यार वाली भाई आपे हत्थी गल पई, मौत कोलों डाडी लो कोई यार दी जुदाई, ऐसे गल जिउंदी जाने मार सुटिया, वैरिया दे दिल दा करार। क्या बात।
आजाद कहीं मत जाइएगा, प्रॉमिस करता हूं एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। तारिक भाई मुझे बताएं कि आप ड्रमर तो हैं ही, लेकिन ड्रमर का ताफू कौन है? उस्ताद ताफू खान। अच्छा, तो ड्रम भी ताफू खान साहब ने खूब बजाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ घर से ही मिला अपने। बड़े गानों, काफी गानों में मैंने ड्रम बजाया। ड्रमर नहीं आता था तो फिर मैं बजा देता था। खान साहब, लाल हवेली, हवेली बारूद खाना और ताफो हवेली, इन तीनों हवेलियों में खाना कहाँ सुरीला बनता है? वो तो हवेलियां सिर्फ रहने के लिए हैं, हमारी हवेली खाने के लिए। वाह 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 उस्ताद मोहतरम है, तो सीधी सीधी वो मिसाल पूरी हो गई कि खाने वाली हवेली और तो दिखाने वाली वेली और। देखिए लाल हवेली वाली गाल की तू। उस्ताद मोहतरम, ये बताइए कि हवेली ताफू से एक सुरंग हवेली बारूद खाना जाती है, तो क्या उसका नक्शा सिर्फ बग्गे के पास है? नहीं जी नहीं, सबके पास फोटो कापीज हैं। फिर तो बड़ा रश रहता होगा। अच्छा, जिन्ना हवेलियां का नाम ले लिया, मेरा ख्याल है हवेली भी कहती होगी उस्ताद होना नु वेख के, हवेली यानी प्यार प्यार मैनू होया। इंडियन और पाकिस्तान में परकशंस की जो अरेंजमेंट है उसमें क्या मेजर फर्क है? मेजर फर्क ये है कि मैंने खुद जाके ये सारी चीजें देखी, फिर उसको शूट किया, मैंने आके सबको दिखाया। बात यह कि एक मुजरा मैं बजाने गया, मुझे बुलाया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जी कि जी ताहू साहब आए तो हमारे भी कोई तबरक को भी कुछ दे जाए। तो मुजरे में 90 वायलिन थे, 90 वायलिन। 90 वायलिन। आप देखें कि परकशन में का यही फर्क है, एक तबला दो ढोलकी, एक तबला दो ढोलकी, 30 टेबल। अरे वाह। आप देखें, आप मैं ये क्लैप दे रहा हूँ, इसके साथ सारे मिलकर करेंगे तो साउंड ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमें सिर्फ ये है कि हमें इधर म्यूजिशियन नहीं दिया प्रोड्यूसर ने। अरे यही बात है और कुछ नहीं। वहाँ म्यूजिशियन ज्यादा थे, यहाँ कम। वहाँ मतलब हर गाने में 150-200 म्यूजिशियन है, तो यहाँ 15 म्यूजिशियन भी नहीं है पूरे। अरे वाह। उस्ताद मोहतरम, पानीपत का गुमसान हो या राजपूताना का मैदान, तलवार के साथ हमारी तिहाइयां देखने वाली होती हैं, लेकिन तबले पे आते ही याद अटकने लग जाते हैं। बताइए कितने अताइयों की बलि देकर हमारे ये पेचीदा मसला हल होगा? जितने कूड़ हो गए उनकी बलि देंगे तो सारा ठीक हो जाएगा। यानी थोड़ी गल मैं समझ गया, सब तो पहले बादशाह की बलि देनी पड़े। हम अपने नवरत्नों को माजूर करके सारे पोर्टफोलियो आपको देने का ऐलान करते हैं। आज से हमारे उस्ताद भी आप हैं और रतन भी। हमारे 5 मात्रे की सवारी भी सीधी करवाएं और हमारा एक ताला भी खोलें। खान साहब एंदी जरा 5 मात्रे दी सवारी ते सीधी करा दियो। हाथी कराए पैने। खान साहब, आपके बनाए हुए गानों पे साइमा, सना, मीरा तो थिरकती रही हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए भी कोई ऐसा गाना बनाएं। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। क्या खयाम साहब का मुजरा आपने गाया है, लेकिन ताफो साहब के बने मुजरे पूरे सब कॉन्टिनेंट पे हिट हैं भाई। खान साहब आपकी मशहूर संगतें रही जो स्पेशली मलका तरन्नुम नूरजहान के साथ, जी जी, उनमें से आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी थी? फेवरेट से बना ये है कि मैंने काम ही इतना किया है, मुजरे इतने बजाए हैं कि जब बजता तो मैं कहता हूँ मैंने बजाया, वरना मुझे पता नहीं लगता। इतनी मतलब अक्सरियत है मेरे बजाने की। तो आप आज हमारे लिए कौन सा बजाने लगे? मेरे गाना बड़ा हिट हुआ वो, वे तू की जाने क्या बात करनी के ना तेनू क्या दिल दे करीब वे जागे नसीब वे, मैं ना करांगी इनका वे तू की जाने करनी के ना क्या बात। जब आपने
पहली दफा मैडम को यह स्थाई सुनाई सुन वे बिलोरी अखवा दिया, तो उनकी क्या फीडबैक थी? उनकी फीडबैक यही थी कि वो आर्टिस्ट तंग आ जाता है एक ही टाइप के गाने गा गाता है। बिल्कुल। तो मैंने जब हारमोनियम छेड़ा तो मैंने इतना किया है। सुन में बलोरी अखबार असा दिल तेरे नाल डालिया, मेरा जानी मेरा हानी मेरे दिल दा, मेरा जानी मेरा हानी मेरे दिल, सुन में बलोरी अखबार। ये गाना वाकई ही इतना सुपर हिट हुआ कि 4-5 दहाइयों से ये खत्म ही नहीं हो रहा। आई फील प्राउड कि ये गाना मेरी पहचान है। एक तो मेरी आंखों पे मेरे वाला साहब ने बनाया, दूसरा मैडम जी ने गाया, तीसरा ख्वाजा परेव साहब ने लिखा है। उनके लिए भी ताली होनी चाहिए। क्या बात है। और आपकी उम्र इस गाने की उम्र एक ही है? सेम। तो आपके शनाख्ती कार्ड पे यही गाना लिखा है? नहीं थे जे उम्र एको जी है ते किधरे खान साहब ने भुलेखे नाल गुड़ती गाने नु ते नहीं सी देती। छिले सी गाना जो खान साहब, मलका तरन्नुम नूरजहां ने अपनी जिंदगी का जो आखिरी गीत गाया वो भी तो आपका बनाया हुआ गाया। कि दम दा भरोसा यार दम आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे, छड़ झगड़ ते करिए प्यार, कर छड़िए सगड़े प्यार आवे ना आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे। किसे की कहना यारी आप मलाई करके शुदाई, नहीं पल का कोई इतबार, नहीं पल का इतबार, दम आवे कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना। वाह जी वाह। मलका तरन्नुम नूरजहां ने जब ये गाना आपके लिए गाया था तो उनकी तबीयत कैसी थी? पहले तो आ नहीं रही थी, तो प्रोड्यूसर फोन कर रहे थे, वो कहती नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आ सकती। उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा कि आप आ जाएं, कूड़ लोग हैं तो ज़रा हो जाएगा ठीक। तब मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा। मैं कहा आप आए तो सही। मैंने एक अक्लमंदी का सबूत दिया कि 2 ट्रैक म्यूजिक कर लिए, एक इस सुर उतार के कर लिया मैंने, एक जो मैं जिस पे गाता था, एक वो। जब मैडम जी है तो मुझे मैडम जी कहते हैं कि ताफो सुर तो ऊंचा बड़ा। मैं कहा जी मैंने दूसरा भी किया हुआ है। वो कमाल थी बात। बस उस सुर पे गवाया। फिर एक असिस्टेंट की मैंने ड्यूटी लगाई थी कि तुमने उनके पूरे शाने मोटे वगैरह दबाने हैं अच्छी तरह। वो अब लड़का मेरा शिगिर जो उनके मोटे दबा रहा है और वो साथ साथ गा रही है। इस तरह गवाया मैंने, क्योंकि तबीयत नासाज थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे तो आपको पता है सारे ताफू बरादरान जो हैं वो चैंपियन हैं, लेकिन बग साहब उनका ह्यूमर और स्पेशली उनके किस्से जो हैं वो एक यूनिक हैं। और कहते हैं कि बाद जो बग साहब का ह्यूमर था वो तो एक उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। तो बग साहब को कोई वाकया बताए। 2 वाकये छोटे छोटे सुनाता हूँ। आपको पता है बरातब अली शाह, जो बरातब अली हमारा सिंगर है, जी जी, उसकी हाइट जरा छोटी है। कहते हैं बाग साहब
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਸੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਸੀਨੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੁਰਾਦਬ ਅਲੀ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਧੁਨੀ 'ਚ ठंड पै गई। अच्छा दूसरा उनका बड़ा जबरदस्त वाकया है, पश्तो बैकग्राउंड कर रहे थे वो, बड़े तरीकी बात है, और वो गर्म चीजें कम पीते थे, कॉफी चाय नहीं पीते थे। अच्छा। अब सारे पठान ही पठान हर जगह। लो जी कोई आ रहा है बख्श साहब चाय, बख्श साहब कॉफी, अब सारे पठान है ध्यान में रखना आपने, हमारे पख्तून भाई सारे। फिर आए थोड़ी देर बाद फिर बख्श ने कोडिन बजाया ऐसा वाह 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 क्या खान साहब वाह 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 वाह। फिर आए बख्श साहब चाय कॉफी, तो जरा गर्मी लगी ना, कहते यार कोई कोचा कोला नहीं यार। खातिन आजाद कहीं मत जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर। अच्छा तो फीमेल तबला प्लेयर कोई नहीं। खातिन आजाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर गुस्से न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। रुसे न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, सुख वंडदा, किसे गैर उते करिए की मान सजना। कदी साडा भी ते बन मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। नहीं एक दिन वाकई है जान छड़ जाना है तो कंफर्म हो गया, लेकिन आप मोहतरमा हैं कौन? अजीबो लाल, और अपने किंग मेकर और स्टार मेकर की तलाश में यहाँ पहुंची हूँ। क्या मतलब है आपका? मैं ताफो साहब से मिलने भी आई हूँ और एहतजाज भी रिकॉर्ड कराने आई हूँ। एहतजाज रिकॉर्ड कराना? तुसी शिफ्ट बुक कराई है, मेरा मतलब है अपना किस चीज का एहतजाज रिकॉर्ड कराने आई है? इन्होंने अपना वोट नसीबो लाल के हक में डाल दिया था, हालांकि मैं भी मेरिट पे थी, मेरे पास गड़बी भी थी और इसका लाइसेंस भी था। इधर खाओ, गड़बी का लाइसेंस भी होता है, 12 बोर की गड़बी है। गड़बी का लाइसेंस भी होता है और पासवर्ड भी, और गड़बी हैंग भी हो जाती है। हैंग नहीं हैक, और तुम्हारी गड़बी है या परवेज रशीद का मोबाइल? हाय मैं मार गई, परवेज रशीद का तो पता नहीं, लेकिन मेरी गड़बी कई बार हैक हुई है। तो अब तुम बताओ क्या चाहती हो? आज मैं अपनी जिंदगी का आखिरी मुजरा करूंगी और उस्ताद जी के कदमों में सम दे के नादर करते ही मर जाऊंगी। वे तेरी की मजा लाके ना निभावे मेरे नाम, तेरी की मजा लाके ना निभावे मेरे नाम। कचदा खड़ोना मेरा दिल में, मिलने ते सीधी तरह मिल में, ना चल पुठी सीधी जा, लाके ना निभावे मेरे की मजा, लाके ना निभावे मेरे ना। अल्लाह दिसो तेरे तो मैं दूर रवांगी, तेनू ऐसा मैं मजबूर करांगी, होवेगा तेरा भी बुरा हाल, वे तेरी की मजा लाके ना। तो ऐसे पहले कि साड़ी खुल जाए।
वैसे भट्ट जी बंदे ने सस्ता जो नशा कीता होवे ते एहो जी औरत नु भी प्रपोज कर ही देंदा। खातिन आजाद, आज ताफो साहब की आमद से सुपर ओवर लेजेंड ऑफ सुपर ओवर हो गया। वाह। और सुपर ओवर की फिनाली में आप लोगों के लिए एक ट्रीट है। ताफो साहब, तारिक ताफो साहब और इनकी थर्ड जनरेशन आज हमारे यहाँ परफॉर्म करने आ रही है। ताफो साहब की ग्रैंडसन तारिक ताफो साहब के बेटे ताबिश ताफो।